Today we will start the second unit of physics, that is current electricity in 12th standard. Firstly, before starting the unit, we will discuss about the electric current. What is electric current? Electric current, the rate of flowing charge, that is called electric current. It is denoted by I equal to Q upon T. Current, electric current, I equal to Q upon T. Q is the charge that will flow in a particular time period, या rate of flowing charge, that is called electric current. Unit will be ampere, AMPERE, ampere denoted by A. And ammeter, the measuring device of current is ammeter. Measuring device of करंट क्या हो जाता है हमारा? मेजरिंग डिवाइस है एमीटर. Unit will be ampere. Now we will discuss about the charge carrier in the conductor. So charge carrier through which electron can move from one place to another place. चार्ज कैरियर क्या करते हैं? चार्ज कैरियर जिसके थ्रू हमारा करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के केस से, तो हमारे तीन स्टेट हो जाती है हमारी सॉलिड के. हमारे जो चार्ज कैरियर है जिनको हम क्या बोलते हैं? करंट कैरियर बोल रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो या चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड चार्ज कैरियर. तो इन सॉलिड में it will further divide in three category: metal, conductor, it means conductor, insulator and semiconductor. Second case in liquid and third case in gas. In conductor, electrons एक्स एज द करंट कैरियर. इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? करंट कैरियर का काम करते हैं कंडक्टर के केस में. इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, नो करंट कैरियर. सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? सेमीकंडक्टर के केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एक्स एज द करंट कैरियर. करंट कैरियर का काम कौन करता है? करंट कैरियर का काम करता है सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड के केस में आयंस कौन कौन से हो गए हैं? एक तो हो गया हमारा कैटायन, एक हो गया एनायन. कैटायन हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन. जनरली गैस के केस में क्या होता है? जनरली गैस इंसुलेटर का काम करती है, पर हायर पोटेंशियल पे, एट हाई पोटेंशियल, ये आयंस की वजह से क्या करा देती है? आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, करंट को फ्लो करा देती है. तो एट हायर पोटेंशियल जनरली इंसुलेटर होती है, इंसुलेटर का काम करती है. नो चार्ज कैरियर विल देयर. तो जनरली क्या है? इंसुलेटर का काम करती है, पर एट हायर पोटेंशियल में किसकी वजह से? आयंस की वजह से क्या कर देता है? आयंस क्या करते हैं? हायर पोटेंशियल पर आयंस चार्ज कैरियर का काम करते हैं गैस के केस में. ये चीज क्लियर है. इसके बाद में हम टाइप्स ऑफ करंट की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ करंट में हम जनरली दो तरीके से पढ़ते हैं. एक हो गया हमारा एसी और डीसी. तो एसी और डीसी को देखते हैं एक बार. करंट में, टाइप्स ऑफ करंट में एक होता है स्टडी करंट, एक होता है वेरिंग करंट. तो अल्टरनेटिंग करंट बोल लो या एसी बोल लो. एसी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? पीरियोडिकली, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअसली चेंज हो ही रहा है, और डायरेक्शन क्या हो रही है? पीरियोडिकली चेंज हो रही है. तो डायरेक्शन तो क्या हो रही है? पीरियोडिकली चेंज हो रही है, और मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. तो देखो पीरियोडिकली चेंज तो डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे ये चेंज हो गया, और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है. तो मैग्नीट्यूड तो क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, और डायरेक्शन क्या हो रही है? पीरियोडिकली चेंज हो रही है. वो हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है. सेकेंड हो गया स्टडी करंट, और जिसको हम क्या बोल देते हैं? डीसी. डीसी में क्या होता है? डीसी में मैग्नीट्यूड जो है करंट का, वो हमारा क्या है? वो चेंज नहीं हो रहा है.
द करंट हुज मैग्नीट्यूड डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टडी करंट, और दैट इज कॉल्ड स्टडी करंट, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, डीसी बोल देते हैं। ये क्लियर है। इसके बाद में डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट में कंसीडर कर लेते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, और करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करता है। तो करंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसके बाद में हम कुछ सिंबल्स की बात करते हैं, कुछ जो हमारे सिंबल्स हैं, ये हो गया हमारा कुछ जनरल सिंबल है जिनका हम यूज करेंगे। जैसे सपोज करो ये हो गया हमारा ये सिंपल वायर हो गया, ये हो गया क्रॉस्ड वायर, क्रॉस्ड वायर, ये हो गया हमारा जॉइंट वायर, जॉइंट वायर, ये हो गया हमारा सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया सेल। बहुत सारे सेल मिलके क्या बना देते हैं, बैटरी बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा बैटरी, ये हो गया एमीटर, एमीटर को हमेशा कहाँ पे लगाते हैं, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, एमीटर। ये हो गया हमारा वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव होता है गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की डिटेक्शन को बताता है और करंट की डायरेक्शन को बताता है। वोल्टमीटर क्या कर रहा है, पोटेंशियल को मेजर करता है और हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इसमें एरो लगा देते हैं सिंबल में, तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसी को बोलते हैं रियोस्टेट, इसी को बोलते हैं रियोस्टेट। एक होता है बल्ब, ये हो गया हमारा बल्ब। कुछ हमारी की होती है, जैसे हम जनरली हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए सॉकेट स्विचेस का यूज करते हैं, ऐसे ही लेबोरेटरी में हम क्या यूज करते हैं, की यूज करते हैं। ये हो गया हमारी की, ये हो गया ओपन की, ये दोनों ही ओपन की है, ओपन की, ओपन की से करंट फ्लो नहीं करता है। ये हो गया हमारा क्लोज की, ये हो गया क्लोज की। We will discuss about the drift velocity of electron. When an electron is moving from negative end to positive end, it means towards the positive end, then in the presence of external electric field, that is called drift velocity. Drift velocity simply क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड ड्रिफ्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, ये हमारी किसी मेटल कंडक्टर हो गया, इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ हमने इसकी कंसिडर करी। एक हमने यहाँ पे ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अभी इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन रेंडमली कैसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं u1 वेलोसिटी से u2 u3 अप टू un। अगर हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज कितना आ जाएगा, ये एवरेज आएगा u एवरेज बराबर u1 प्लस u2 प्लस में u3 अप टू un अपॉन में n। और ये जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में हो रहा है तो जो नेट एवरेज आएगा वेलोसिटी का वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन
प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव नहीं करेंगे, अभी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो जाएगी। तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v इक्वल टू हो जाएगी, अगर मैं एवरेज लेता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट एवरेज ले रहा हूँ तो कितना होगा, v इक्वल टू v1 प्लस के v2 प्लस के v3 अप टू vn अपॉन में n। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद में हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एप्लीकेबल है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एप्लीकेबल एंड द फोर्स विल आल्सो बी एप्लीकेबल, देन F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इक्वल टू कितना हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस ई, कंसीडर किया माइनस ई इंटू में ई, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू एम में भी पढ़ा है हमने, तो F इक्वल टू एम इंटू में ए, ये हो गया हमारी फोर्थ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारी एम में इक्वल टू माइनस ई इंटू में ई, ऑन कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो एम में इक्वल टू माइनस ई इंटू में ई, तो ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई इंटू में एम। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस में at। तो फर्स्ट पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो इक्वेशन कंसिडर करते हैं कितना आएगा, v1 इक्वल टू u1 प्लस में a टाउ वन क्या है यहाँ पे, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है टाइम पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो v1 इक्वल टू u1 प्लस के a टाउ 1, ऐसे ही v2 इक्वल टू u2 प्लस के a टाउ 2 अप टू n इलेक्ट्रॉन के लिए vn इक्वल टू un प्लस के a टाउ n। अगर हम इन सब का एवरेज लेते हैं, अगर हम एवरेज ले रहे हैं तो कितना आएगा, एवरेज आएगा v1 प्लस के v2 प्लस के v3 अप टू vn अपॉन में n इक्वल टू u1 प्लस के u2 प्लस के u3 अप टू un अपॉन में n प्लस यहाँ पे a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ n है अप टू, तो टाउ को क्या ले सकते हैं, a को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो a कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा टाउ 1 प्लस के टाउ 2 प्लस के टाउ 3 अप टू टाउ n अपॉन में n। यहाँ पे आ गया ये जो ये वाला फैक्टर जो है ये v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ये वाला फैक्टर, इस फैक्टर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इस फैक्टर की वैल्यू है 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस a। ये पूरा जो फैक्टर है ये टाउ वाला, तो इसको कंसीडर करेंगे टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस के टाउ 2 अपॉन में टाउ 1 अपॉन में n, मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम विल बी टाउ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया a टाउ, a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू माइनस ई अपॉन में n। तो vd इक्वल टू हो गया हमारा, vd इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन में n। एक रिलेशन तो हमारा ये आ जाता है। हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है v अपॉन में l, E इक्वल टू v अपॉन l। इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, तो vd इक्वल टू आ जाएगा, vd इक्वल टू माइनस ई वी टाउ अपॉन में ml। ये दो रिलेशन आते हैं हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए रिलेशन है जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए रिलेशन है तब हमें पोटेंशियल गिवन होता है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ में क्या रिलेशन होता है, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ को ड्राइव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू, और जो आगे के नेक्स्ट टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।